नसरीन जी, इन मेडल के विषय में हमें थोड़ा बहुत बताइए। किसी भी एक मेडल पे हाथ रखिए और बताइए ये कब हासिल किया था। ये मैंने 2018 में करा था, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट लंदन में हुआ था ये। जी जी। और ये 2019 में करा था जी। 13 साउथ एशियन गेम, जिसमें मैं एज अ इंडियन टीम कैप्टन थी। जी। और ये मैंने करा था 2016 में। जी। फर्स्ट इंटरनेशनल। हम उस तरफ एक ट्रॉफी देख रहे हैं जिसपे साउथ एशियन गेम 2019 लिखा, उसके विषय में बताइए। जी, ये वहाँ पर हमें मोमेंटो मिला था। जी। नेपाल काठमांडू में जो टूर्नामेंट हुआ था हमारा। जी। साउथ एशियन गेम्स। जी जी, ठीक है। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जिन भी दर्शकों ने दिल बोले हड़प्पा, पंगा या साइना ऐसी फिल्में देखी हो तो जरूर उनकी एक सूत्रीय बात जरूर याद रहेगी। उनमें जो कॉमन बात थी, सभी के अंदर एक हीरोइन किसी ना किसी खेल की दिग्गज खिलाड़ी दिखाई गई है। सभी फिल्मों के अंदर में महिला खिलाड़ी को काफी सारी प्रशासनिक, सामाजिक संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा अव्वल नंबर पे आने के लिए, अव्वल नंबर का खिलाड़ी बनने के लिए। और सभी में ये बात कॉमन रूप से दिखाई कि जब वो खेल की दुनिया में रही और धीरे धीरे जब वो लुप्त होने लगी तो उनके ऊपर फिल्में निकली। आज हम मौजूद हैं शकूरपुर के अंदर, दिल्ली के शकूरपुर इलाके के अंदर में। ये मेडल जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ढेरों सारे सम्मान पत्र जो आप देख रहे हैं, ये मेडल एक नसरीन नाम की खो खो की नेशनल प्लेयर के हैं। तो सामने जो आप मेडल देख रहे हैं ये थोड़े से हैं, इससे कई गुना ज्यादा मेडल, इससे कई गुना ज्यादा मेडल अलग अलग जगह पे रखे हैं, या बारिश की वजह से या मकान की अदला बदली की वजह से, सफेदी वगैरह की वजह से नष्ट हो गए, गुम हो गए, इधर उधर हो गए। ये देखकर ही मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक अंदाजा लगा सकते होंगे कि इतने सारे मेडल, इतने सारे सम्मान पत्र, इतने सारे ताम्र पत्र, इतने सारे अवार्ड, शील्ड कि जिस लड़की को मिले होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की को मिले होंगे, जरूर कोई ना कोई जीवट, कोई ना कोई बेहतर, कोई ना कोई कुदरत ने उसे गुण दिया होगा, तभी इस वजह से ये मेडल बना। आज हमारे पास मौजूद है नसरीन जी, जो हम इन्हीं से इनके विषय में बोलते हैं, जो इस समय में वर्तमान में इंडिया टीम की कबड्डी की कैप्टन है। पिछले 12-13 साल से लगातार खो खो के अंदर में भाग ले रही हैं। नसरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। पहले अपने अनुभव के विषय में बताइए कि कैसे कैसे खो खो के अंदर प्रवेश हुआ। यहाँ तक का जो मेरा, पहले तो नमस्ते, मेरा नाम नसरीन शेख है और मैं भारतीय महिला खो खो टीम की कैप्टन हूँ। और जो मेरा यहाँ तक का सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन था, बहुत स्ट्रगल करा मैंने यहाँ तक आने के लिए, और मेरे फैमिली ने बहुत स्ट्रगल करा, क्योंकि एक हम मतलब मुस्लिम फैमिली से हैं। सबसे ज़्यादा तो ये था कि मुस्लिम फैमिली की लड़कियाँ शॉर्ट्स नहीं पहनती, पर्दा बाहर नहीं निकलना। जी। तो इस चीज़ों से मुझे मैंने बहुत स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं मोमडन फैमिली से थी और मुझे मेरे घर में अलाउड नहीं था ये चीज़ कि बड़े भाई कहते थे शॉर्ट्स पहन के तुम खेलोगे लड़कों के साथ, वो भी ये चीज़ हमारे में नहीं होता और तुम ये नहीं करोगी। अच्छा, कबड्डी की, सॉरी, खो खो की जो पेटेंट ड्रेस है एक तरीके से वो हाफ पैंट और टी शर्ट ही है ना? जी। हाँ, तो बस यही था, जिसे कम से कम मुस्लिम समाज में तो थोड़ा अच्छी नजर से उस ड्रेस को भी नहीं देखा जाता है मेरे ख्याल से, जब पर्दा पड़ता हो। जी। ऐसे में फिर आपको उस खेल में भाग लेना पड़ा। कितने साल की उम्र से शुरू हो गया था आपका खो खो में रुचि लेना? मैंने 3rd क्लास से स्टार्ट कर दिया था खेलना। और 6th क्लास में मैं दिल्ली टीम में सिलेक्ट हुई थी एज अ कैप्टन। और जब से अब तक मैंने 40 नेशनल और 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब जब आप खो खो नेशनल टीम की कैप्टन है, क्रिकेट की एक महिला कैप्टन होती है, मुक्केबाजी की एक महिला कैप्टन होती है, वो कौन सी फिल्म थी शाहरुख खान की, उसके अंदर तो पूरा वो हॉकी के ऊपर ही कैप्टनों का दिखाया था, तो चक दे इंडिया। तो ऐसे में जो आप भी कैप्टन है, तो किन किन लोगों का सच्ची बोले तो सहयोग रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में? आपका खुद की प्रैक्टिस, खुद का हुनर, खुद का खेल और फुर्ती तो रही, और किन लोगों ने बड़ा मॉरल सपोर्ट किया? सबसे पहले तो इसके लिए मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर हुनर था उन्होंने उसको बाहर लाने की कोशिश करी और वो लेके आए। एज अ कैप्टन बनना बहुत मुश्किल था, वो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया टीम के लिए। हमारे लिए मतलब हम
10 लड़कियां थी जो एज अ कैप्टन के लिए सिलेक्ट हुई थी, उनमें से एक को सिलेक्ट करना था, तो ये मेरे लिए बहुत टफ था। और जो मेरे जनरल सेक्रेटरी है उनके सपोर्ट से मैं कैप्टन बनी। और मेरे क्या पैमाने होते हैं लेडी कैप्टन को चुनने के लिए? उनके अंदर सारी क्वालिटी देखी जाती है। सबसे पहले एक डिसिप्लिन, जो एज अ प्लेयर के अंदर बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो कितने अच्छे से अपने प्लेयर को हैंडल कर सकती है जी, और कैसे उन्हें कोऑपरेट कर सकती है। ये सारा टैलेंट मेरे सर ने मेरे अंदर देखा और बाखूबी उन्होंने मुझे इंडिया की कैप्टन के लिए सिलेक्ट करा। अच्छा, कैसा महसूस हुआ आपको? चलो खो खो अच्छा गेम है, मुझे खुद भी याद है कि आज 90 और 80 के दशक के तो कोई बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने खो खो ना खेला हो। सन 2000 के दौर के बाद में तो हो सकता है बच्चे शहरीकरण में, मोबाइलकरण में चले गए हों। तो ऐसा खेल जो भारत में गली गली कूचे कूचे में, हर घर में, हर जगह पे, हर बच्चे ने, हर लड़की ने कभी ना कभी खेला हो, ऐसे खेल की आप अचानक ही कैप्टन बन जाती है, तो कैसा शहर का, लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? मुझे ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछना पड़ रहा है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई हैं। हाँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा भी था, बहुत बुरा भी था, दोनों ही मेरी लाइफ में आया। क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं गेम्स में गई, तो ये मेरे लिए बहुत टफ था कि मैं गेम्स में एंट्री कर रही हूँ। और उसके बाद एज अ कैप्टन बनना बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब जो गली कूचे का गेम था उसमें मैं एज अ कैप्टन हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि जो मैं जिसको बताती हूँ मैं कि खो खो टीम की कैप्टन हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब वो ये कहता है बचपन में हमने भी ये गेम खेला है। तो बहुत खुशी होती है कि अच्छा, जिस टीम की मैं कैप्टन हूँ वो बचपन में सबने खेल रखा है। अच्छा, सुनील गावस्कर और मेजर ध्यानचंद जब भी अपना इंटरव्यू देते थे तो वो आमतौर पे अपने पहले मेडल या अपनी पहली जीत का बड़ा जिक्र करते थे। जब पहली खुशी, पहला पदक, पहली जीत मिली, तो उस घटना के विषय में बताइए, क्या था, क्या हुआ था? जी, मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं सबसे पहले जब मैं इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट करा था, वो मैंने 2016 में करा था। अच्छा। 3rd एशियन खो खो चैंपियनशिप। तो मेरे दिल में मतलब बहुत तमन्ना थी कि मैं अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और मैं पीछे मेरे टी शर्ट पे दिल्ली की जगह इंडिया लिखा हो। तो मैंने बहुत मेहनत करी इसके लिए। और मैं जब सिलेक्ट हुई, तो जब हमारा नेशनल एंथम बजा, जब हम फर्स्ट आए, तो मेरे जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे, बिल्कुल ऐसे मैं रो गई थी। क्योंकि ये मैंने टीवी पे देखा था कि ऐसा होता है और वो चीज़ मैंने फील करा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। अच्छा नसीम जी, खो खो के सिलसिले में कितने देश के राज्यों में और कितने विदेशों में जाना आना हो चुका? अब तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हमारे होते हैं, अभी मैं 2018 में गई थी लंदन। अच्छा। हाँ, वहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, तो वो भी अब वहाँ पर भी मतलब टीम्स बन गई है और उनके वहाँ भी यूनिवर्सिटी वगैरह में खो खो खिलाया जाता है लंदन में जी। और साउथ कोरिया, अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का कैंप लगा था हमारे यहाँ पर, जिसमें कि अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स आए हुए थे, साउथ कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो उन्होंने इंडिया में आके इंडिया ने जो कैंप लगाया था उसमें उन्होंने सीखा कि खो खो क्या अच्छा, मतलब कितना अच्छा गेम है, इसमें एजिलिटी है, स्टेमिना है, स्पीड है, इंडोरेंस है। तो उन्होंने ये जाके वहाँ पर अपने अपने कंट्री में फेमस करा इस गेम को, और अब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और अब तो ये एशियन में भी शामिल होने वाला है। इसकी बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका। 80 और 90 के दशक में गली गली कूचे कूचे मकानों में खेले जाने वाला, गलियों में खेलने वाले, अब थोड़ा नेशनल लेवल पे अपनी ज्यादा पकड़ बना रहा है। जी। और काफी सारे लोग, आपका ये कहना है, आप तो खुद ही खेल की दुनिया से हैं, लोग अब इसमें बच्चे भाग लेने के लिए आगे आ भी रहे हैं। जी, भाग लेने के लिए आ भी रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। अच्छा। अब इतना कंपटीशन है कि मतलब एक दूसरे को हम टक्कर दे रहे हैं, और जो प्रैक्टिस हम पहले ऐसा था कि ठीक है हम करते हैं प्रैक्टिस, इतना हार्ड वर्क हम बहुत करते हैं, मगर अब जब से ये अल्टीमेट खो खो हमारा लीग स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें जो प्लेयर्स की मतलब जो उम्मीद थी कि खो खो को पहले बोला जाता था गली कूची का गेम है, इसे कोई नहीं जानता, तो अब जो वो प्लेयर्स है, जो उनकी उम्मीदें जो मर चुकी थी, वो अल्टीमेट खो खो के जरिए अब वो वापस जागी है। मतलब एक प्लेयर मोटिवेट हुए हैं कि अब प्लेयर्स की बोली लगेगी, और जो आर्थिक प्रॉब्लम होती है प्लेयर्स की, जो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, वो अब जब उनकी बोली लगेगी तो वो उसे फॉलो करेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा खो खो बहुत आगे बढ़ रहा है। एक टॉप खिलाड़ी खो खो का बनने के लिए मिनिमम कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है खिलाड़ी को? 4 घंटे।
और एक खिलाड़ी को टॉप प्लेयर बनने के लिए किन किन चुनौतियों का, किन किन कमियों का और अभावों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत स्ट्रगल है गेम में कि एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हमें सब कुछ मतलब सारी चीज़ों को दांव पे लगाना पड़ता है। जैसे कि कई फंक्शन होते हैं उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, कई फेस्टिवल होते हैं जो उन्हें छोड़ना होता है, कई सिचुएशन ऐसी आई मेरी लाइफ में कि हमारा मतलब जैसे कि ईद है उसको मैंने ना वो करके प्रैक्टिस करी है मतलब मैंने। शादी ब्याह प्रोग्राम छोड़ के आप ट्रेनिंग कैंप में बैठे हो? जी 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 बिल्कुल। और रमज़ान पिछले से पिछले साल जो मुझे अभी तक याद है, मेरा टूर्नामेंट था और मैं पूरे रमज़ान रख के मतलब रोज़े रख के मैंने वो प्रैक्टिस करी हार्ड, क्योंकि मेरी टीम मेरे मतलब एज अ कैप्टन हूँ, तो जब तक मैं स्ट्रांग नहीं होगी मेरी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, इसलिए मैंने अपनी टीम को कोऑपरेट करके और रोज़े में भी मैंने बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करी थी कि हमारी टीम फर्स्ट आए। तो दर्शकों मैं बताना पसंद करूंगा कि रमजान रोजे रखना एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। जो भी व्यक्ति रोजे रखते हैं मुस्लिम समुदाय के, सुबह 6 बजे से या 5 बजे से लेकर और शाम के 7 बजे तक ना वो पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, कोई भी चीज, कोई भी एनर्जेटिक नॉन एनर्जेटिक चीज उनके मुंह में नहीं जाती है। और ऐसे बीच में उन्हें ये अगर खेलने जैसा कठिन काम दे दिया जाए तो वाकई बहुत कठिन है। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना पसंद करूंगा कि कोई भी महिलाएं जो ये प्रोग्राम देख रही हो, 5 घंटे भूखे रहने के बाद कोई थोड़ा सा वजन उठाने वाला काम करके देखें, खुद ही महसूस होगा कि चक्कर आने जैसी। तो ऐसी कठिन चीज में भी रमजान रखकर भी आपने मतलब खेल के प्रति अपनी विश्वसनीयता नहीं छोड़ी? जी बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि एज अ कैप्टन मुझे अपनी टीम के लिए सबसे पहले मेरे लिए मेरी टीम है, उनकी जीत है। अगर मैं उस समय अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती तो मेरी टीम भी मुझे देख के डिमोटिवेट हो जाती। और कई सिचुएशन ऐसी होती है हमारे गेम में कि सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग होती है, तो वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है टीम का कि वो वहाँ पर स्ट्रांग प्लेयर है, तो ऐसे भी मुझे कोऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए मैं कभी भी इस चीज़ को फील नहीं करती, मैं अपना हमेशा 100% देना चाहती हूँ और देती हूँ मैं हमेशा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि महिला खिलाड़ियों पर आजकल फिल्मों का एक दौर आया हुआ है, ऐसे शायद भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आपके ऊपर भी कोई फिल्म देखूंगा बनते हुए। सबसे सुखद क्षणों की बात करिए, इतना समय आपने बिताया, कितना समय दिया खो को? 12 साल। 12 साल, 12 साल दिए। तो कौन सा सुखद लम्हा है जो आपको याद आता है? मुझे सबसे जो प्यारा मेरा लम्हा है वो ये है कि बचपन में कहते थे कि एरोप्लेन को देख के बाय बाय करते थे कि हम इसमें बैठेंगे कभी, तो मेरा भी सपना था कि मैं कभी इसमें बैठूं। और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है ये कि मेरा सपना मेरे गेम से मतलब मेरा जो सपना था वो मेरे गेम से पूरा हुआ। मैं लंदन गई और वहाँ पर मैं सबको, यहाँ जब मैं इंडिया वापस आई तो वहाँ मैंने सबको बताया मैं लंदन गई, वो भी मैं खो खो की टीम से। तो मेरे लिए बहुत सुनहरा पल था वो, मैं कभी भुला नहीं पाती। और सारे पिक्स वगैरह भी वहाँ के देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सारा देश आपकी वाहवाही करता है खेल करके और मेरी बच्ची इस मकाम पे पहुंची है। तो मुझे तो बहुत मतलब कि वो होता है कि चलो इतना मैं परेशानी झेल करके मैंने बहुत बच्ची के अपना मतलब कि सपोर्ट करी मैंने। जैसे टी शर्ट नहीं पहनना, लोअर नहीं पहनना, और बहुत तरह की बातें उठाते थे सब घर में भी। तो मैं जो ऐसे कि चिल्ला में छुपा करके मैं अपनी बच्ची को घर वाले से झूठ बोल करके कि वो ट्यूशन गई है और वो मतलब कि पढ़ने गई है, वहाँ से मैं बीच रास्ते में उसको कपड़े मतलब चेंजिंग करने के लिए सूट सलवार जो है कि अपने छुपा करके फ्रेंड के घर लेके जाती थी मैं उसको। इस मकाम पे पहुंची है तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि अभी कुछ समय पहले नबार्ड टाइम्स में आपकी लड़की की स्टोरी छपी थी, तो मेरी बड़ी बहन ने ये कहा था कि उसकी माँ का जरूर इंटरव्यू लेना, उससे जरूर पूछना, क्योंकि उस मकाम तक पहुंचने में जरूर बेचारी उस औरत का कहीं ना कहीं हाथ होगा, कहीं ना कहीं बड़ा छुप छुप के उसको सहयोग देना पड़ा होगा, बड़ा पैसे बचा बचा के अपनी लड़की के लिए रखना पड़ा होगा। बता तो रही हूँ कि मैं खैर पैसे तो बचा ही नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मतलब कि हमारे को करना था ना वो मैंने उसके लिए करी। और ऐसे उस पर पहुँची हुई है ना तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, कुछ हो या ना हो हम लोग का इतना नाम चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा खुशी की बात है। सरकार की तरफ से या किसी और प्राइवेट एनजीओ की तरफ से या और दूसरी खेल प्रेमी संस्थाओं की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सका आपको, आर्थिक सपोर्ट मिल सका? मिला है ना, ये लॉकडाउन में मिला था, ये जो पिछले साल लॉकडाउन गया है इसमें बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब हमारा तो लड़की के देखो डाइट भी मिलता है, डाइट भी देना पड़ता है,
तो पिछले साल लॉकडाउन में बहुत सपोर्ट मिला है उन लोगों को। अंतिम बात के ऊपर आऊँगा, आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बच्चों की माएँ देख रही हैं, उनकी बहनें या उनके टीचर्स देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी जिनकी लड़कियां इस तरीके से खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं? आजकल तो चलो लॉकडाउन की वजह से थोड़े स्कूल बंद है, लेकिन थोड़े समय में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में यही है कि जैसे हमारी बच्ची आगे बढ़ रही है वैसे हर घर से इस खो-खो में जो है कि मतलब कि बच्चे खेल में बढ़े। जी जी जी। हाँ, और मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बच्ची मतलब कि जो तुम्हारे साथ की है उनको भी तुम एडवाइस दो कि मतलब खेल में ये लोग आए और अच्छे तरीके से खेले। जब नसरीन गोदी में खेलती थी या थोड़ी बड़ी होती थी तो तला के बोलती, तब लगता था आपको कि ये एक दिन भारत की खो-खो टीम या किसी ऐसे खेल टीम की कुछ बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। कभी मेरे ख्याल से सपने में भी ना सोचा होगा ना उस समय तो? बिल्कुल नहीं सोची थी। कुछ कहना चाहते हैं आप आवाम से, बच्चों से, माँ बापों से जो देख रहे हैं आपको? हम तो यही कहना चाहते हैं कि नसरीन जैसे खिलाड़ी हर घर से एक बच्चे तैयार हो और हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का हम कुछ नाम करें। हम भारतवासी हैं तो भारत के लिए ही कुछ नाम करें और जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के भी नाम हो कि हाँ शकूरपुर एरिया में फलाने विधायक है जी, तो उनका भी नाम हो, साथ में माता पिता का भी नाम हो। खिलाड़ी हमारी कैप्टन, खो खो कैप्टन, नेशनल खो खो कैप्टन यहाँ रहती हैं। छोटा सा घर है, अपने कुछ सारे भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ वो यहाँ पे रहती हैं। अच्छा, खेल, कई प्रकार के खेल खिलाड़ियों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कभी कभी बेहतर जीवन नहीं दे पाते हैं। कभी कभी इस विषय में खेल से जुड़ी हुई संस्थाओं का ध्यान नहीं जा पाता है, कभी प्रशासन का नहीं जा पाता है कि खेल में अव्वल आने के साथ साथ खिलाड़ी की कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं जिनके विषय में भी लोगों को, सरकार को, प्रशासन को, खेल से जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए।